आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक फिर स्वागत है। आज का प्रश्न किसी भाई बंधु द्वारा मेरे उठने के समय को लेकर ही किया गया। देखिए, अक्सर हम स्वयं ही कुछ ऐसा स्वीकार करते हैं कि जब मैं उठ जाता हूँ या उठने की स्थितियां होती हैं, उस समय विशेष में अक्सर तमोगुण की ही स्थितियां होती हैं। यानी कि वो जो ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष की स्थितियां हैं, वो भी कभी-कभी अभी आरंभ नहीं होती, किन्हीं-किन्हीं परिस्थितियों में। यूँ तो देखिए, सूर्य निकलने से पूर्व का समय 2 घंटे 40 मिनट का हम बार-बार अपनी चर्चा में उठाते रहते हैं, कि वो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। उससे पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट वो सतोगुण की एक आरंभिक स्थितियां होती हैं, जो बीते हुए तमोगुण से भी प्रभावित होता है। देखिए, ये सभी स्थितियां सूक्ष्म स्तर पर समझनी होती है। यो तो हमने एक बार वीडियो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में बनाई थी। ब्रह्म मुहूर्त 2 घंटे 40 मिनट, ब्रह्म मुहूर्त 8 घंटे, ब्रह्म मुहूर्त 24 घंटे। तभी हम बार-बार कहते हैं, शब्दों के अर्थ समझो, अर्थों के भावार्थ समझो। इन प्रक्रिया में जीवन में आप जितना-जितना गहरे तल पर उतरोगे, तो शास्त्रों की सूक्ष्म बातें समझ में आने लगेंगी। देखिए, जब कोई भी मनुष्य उठता है नींद लेने के बाद, तो उसकी बाहरी कोई भी गुण हो, आरंभिक स्तर पर अंतःकरण की स्थितियां सात्विक ही होती है। और यदि व्यक्तिगत स्तर पर सात्विक स्थितियां मजबूत हैं, कार्य शरीर में शुभ संस्कारों की बहुलता है, प्रधानता है, तो वो शुभ संस्कारों की स्थितियां ही बाहरी जो तामसी स्थितियां हैं, उन पर वो विजय प्राप्त कर देती है। देखिए, बहुमत की स्थितियां हैं। अक्सर हम बहुमत की स्थितियों को संसद की स्थितियों से भी समझाते हैं। जिस दल का बहुमत होता है, उसी का ही प्रधानमंत्री एक नेता के रूप में सर आप देखते हो। ठीक इसी तरह जिस गुण विशेष का आप और हम अपने जीवन में निरंतर संग करते करते स्वभाव संस्कार बना लेते हैं, उस गुण की प्रधानता निरंतर बनी रहती है। यानी कि आप तमोगुण की स्थिति में हो, भारी गुण के देखिए, भारी गुणों का तो एक प्रवाह है, उसको तो बदला नहीं जाता। जैसे वर्तमान समय कलयुग की स्थितियां हैं। अब बाहरी कलयुग को आप और हम सतयुग बना नहीं सकते। हालांकि कभी-कभी हम अपनी चर्चाओं में क्या कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष को सतयुग की स्थितियां हैं, सूर्य निकलने के बाद की त्रेता युग की स्थितियां हैं, दिन में भाग-दौड़ की स्थितियों को द्वापर युग की स्थितियां समझ सकते हो। और सूर्य डूबने के बाद जब मोहनात्मक स्थितियां मादक पदार्थों की कुछ खाने-पीने की लोग में आप स्थितियां देखते हो, वो कलयुग की स्थितियां आप समझ सकते हो। देखिए, बहुत सी स्थितियां मैंने कहा ना, शाब्दिक स्तर पर, अब शाब्दिक स्तर पर तो देखिए कलयुग ही चल रहा है। चाहे ब्रह्म मुहूर्त का भी समय हो, उस समय विशेष में भी तो देखिए कलयुग की ही स्थितियां हैं। यानी कि उस समय विशेष में कैसी-कैसी स्थितियां हैं। यानी कि जब मैं देखिए, मैं तो कभी 12 बजे, 1 बजे भी उठ जाता हूँ। कभी 2 बजे, कभी ढाई बजे, जैसी-जैसी देखिए सोने की स्थितियाँ होती हैं, 4-5 घंटे की नींद लेकर उठने का एक हिसाब-किताब बैठ जाता है। लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसी स्थितियाँ भी होती हैं कि सोते-सोते ही ढाई 3 बज जाते हैं। कुछ ऐसे साल में 1-2 ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं, कहीं शादी समारोह में जाते हुए, वापसी लौटते हुए। तो इन स्थितियों को तर्कपूर्वक आपने समझना है। यानी कि आपने अपने अंतःकरण में शुभ संस्कार बनाते बनाते उसमें एक बहुमत की स्थिति, एक प्रधान सात्विक स्थिति मजबूत बनानी है, ताकि आपका जो एक स्वभाव है, उसमें सात्विकता आ जाए। सात्विकता आने से बाहरी यदि तमोगुण की भी स्थितियां हैं, राजसी स्थितियां हैं,
उन पर भी वो सतोगुण की जीत हो जाती है। क्योंकि हम बार-बार कहते हैं ना, तमोगुण 1 रजोगुण 10 सतोगुण 100। अब 1 और 10 पर देखिए, 1 पर विजय 10 की भी हो जाती है और 10 पर विजय 100 की हो जाती है। सब इन स्थितियों को 1 का सिक्का, 10 का सिक्का, 100 के नोट से भी एक, जैसे हम धन के स्तर पर, आर्थिक स्तर पर महत्व देते हैं, ठीक इसी तरह तमोगुण से अधिक महत्व रजोगुण को दो और रजोगुण से अधिक महत्व सत्वगुण को दो। बाहरी गुणों का एक क्रम है। शाम को सूर्य ढलते ही तमोगुण की प्रधानता आरंभ हो जाती है। 8 घंटे की स्थितियां तमोगुण की ही बनेंगी। आरंभिक स्थितियां गुजरे हुए रजोगुण से प्रभावित होती हैं, तो आपकी हमारी क्रियाएं अभी चल रही होती हैं। उस 2 घंटे 40 मिनट के बाद घोर तमोगुण आता है। शास्त्र कहते हैं उस स्थिति विशेष में आराम करना चाहिए, नींद लेनी चाहिए। उसके बाद कभी देखिए तमोगुण प्रधान होता है, लेकिन वो आने वाले सत्वगुण से थोड़ा-थोड़ा कमज़ोर होने लगता है। देखिए जी, प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को प्रधान, गौण, अति गौण की स्थितियों से अक्सर हम ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में तो बार-बार समझाते रहते हैं। स्थितियों को गंभीरतापूर्वक यदि ऊपरी-ऊपरी स्तर पर आप समझते हो तो बात समझ नहीं आती। देखिए, शास्त्रों में बहुत सी स्थितियाँ सूत्र रूप में समझाई गई। उन सूत्रों को पकड़ना चाहिए, फिर उनको समझना चाहिए। यदि पकड़ लिया और समझा नहीं तो भी स्थितियाँ देखिए कुछ फलदायी नहीं होती। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को अपने जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में तो अवश्य ही उठ जाना चाहिए। और यदि उससे पूर्व की स्थितियों में भी आप और हम उठ जाते हैं तो आपका हमारा ब्रह्म मुहूर्त का समय, देखिए उदाहरण के लिए 6 बजे सूर्योदय होना है तो उससे पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति क्या है? 3 बज के 40 मिनट और 3 बज के 20 मिनट की। तो उसके बाद 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति जुड़ के वो 6 बजे। अब उससे पूर्व यदि आप आधा घंटा और पहले उठ चुके हो, तो वो भी स्थितियाँ ब्रह्म मुहूर्त की ही मानी जाती है। देखिए, ये स्थितियाँ बहुत ही साधारण स्तर पर, ऊपरी-ऊपरी स्तर पर समझ नहीं आती। अब जिनका देखिए तमोगुण प्रधान है, अब तमोगुण प्रधान होते हुए जब उनका अंतःकरण में ही तमोगुण प्रधान है, तो उठते ही कुछ सात्विक स्थितियाँ बनती हैं। बाहरी माहौल का प्रभाव उसके भीतर भी पड़ता है। लेकिन जब भीतर में यदि तमोगुण की बहुत अधिक गहरे तल पर प्रधानता है 90-95%, तो फिर ऐसी स्थितियों में बाहरी गुण का प्रभाव गौण होने लगता है। यानी कि सूत्र की स्थितियां अलग अलग समय में बदलती हैं। सूत्र नहीं बदलता, लेकिन उन स्थितियों में जब कुछ ना कुछ उनके परिणाम अलग दिखते हैं गुणों के, इसीलिए तो गुणों को देखिए गुणतम ज्ञान का है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इन 3 गुणों के ज्ञान को गुणतम शब्द से संबोधित किया। और हम तो अपनी चर्चाओं में बार बार कहते हैं, ये रहस्यमय गुणों की स्थितियों को तर्क पूर्वक समझे। बात एक दिन में समझ नहीं आती, कभी कभी पूरा जीवन बीत जाता है इन गुणों को समझने में। ये 3 गुण नित्य हैं। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में सच्चिदानंद शब्द का इस्तेमाल बहुत करते हैं। सत्य शब्द प्रकृति के 3 गुणों के लिए आता है। ये जड़ है। जैसे मेरा लैपटॉप जड़ है, मेरा शरीर भी जड़ है। ये जो बोल रहा है, आप सुन रहे हो, आपकी आत्मा, मेरी आत्मा इसमें विद्यमान है, इसलिए ये क्रियाशील दिखते हैं। और ये जो प्रकृति के 3 गुण जो क्रियाशील दिखते हैं, वो परमात्मा की निर्गुण निराकार ब्रह्म सत्ता उसमें मौजूद होने के कारण दिखते हैं। यूं तो साधारण बोलचाल में कहा जाता है ना, प्रकृति परिवर्तनशील है, हर क्षण परिवर्तन होते। जड़ में अपने आप परिवर्तन नहीं होते, वो लाए जाते हैं। किसके द्वारा? परमात्मा के निर्गुण निराकार ब्रह्म सत्ता द्वारा। अब सगुण साकार तो संभव नहीं है। अलग अलग स्थितियों को पहचानिए अपने जीवन में। जितना संभव हो सूर्य निकलने से पूर्व की स्थितियों में उठ जाइए।
ये उठने पे ही आपकी हमारी सात्विक स्थितियाँ मजबूत होती हैं। सात्विक स्थितियाँ मजबूत होने से ही आपका हमारा कार्य शरीर एक मजबूत शुभ संस्कारों से सुसज्जित रहता है। जो दिन में राजसी स्थितियों के प्रलोभनों में फँसता नहीं है, फिसलता नहीं। जब रजोगुण में ही आप और हम फिसलने से बच जाते हैं, तो फिर तमोगुण में गिरने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए इन सभी स्थितियों देखिए आज का प्रश्न भी कुछ गंभीर था, लेकिन मैंने उत्तर देने में देखिए कुछ ना कुछ गंभीर स्थितियों को संक्षेप में समझाने का एक प्रयास किया है। फिर भी बात समझ में नहीं आई हो, तो मेरी आप भाई-बहनों से विनती है, इन गुणों की सूक्ष्म स्थितियों को ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष की जो अलग-अलग प्रसारित वीडियो हैं, उनको सुनते रहिए। यानी कि इन गुणों के खेल को समझिए और अपने जीवन में सात्विकता बनाएँ। चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई-बहनों की सात्विक स्थितियाँ मजबूत हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को विश्राम देते हैं कि मन में कोई नया प्रश्न हो, सुझाव हो, कोई आपत्ति जैसी शिकायत की स्थितियाँ हों, इन सभी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों को बहुत-बहुत धन्यवाद।